नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी इंजीनियरिंग एकेडमी में, जहां हम बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टोन को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम अगला टॉपिक लेके आए हैं टिम्बर। टिम्बर के बारे में बेसिक नॉलेज हमने पिछली वीडियो में आपको बता दी है। सिविल इंजीनियरिंग के व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट और ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इससे जुड़े हुए बेसिक सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि टिम्बर या वुड, हम जानते हैं सिविल इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं टिम्बर, कि टिम्बर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अर्थात कोई अगर टिम्बर है, कोई पेड़ है, उसके पार्ट क्या क्या होते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, कोई एक पेड़ है, ये इसका ग्राउंड लेवल है, इससे नीचे का पार्ट इसका रूट होगी, ये इसका तना है, ये इसका क्राउन है। क्राउन में कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं? क्राउन में आ जाता है टहनियाँ, पत्ते, ये जो भी हिस्से होते हैं ये सब आ जाते हैं क्राउन में। हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि जो उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होता है तना। क्यों? क्योंकि जो हमें लकड़ी मिलती है वो तने से ही मिलती है, और सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो तने का होता है, क्योंकि क्राउन का यूज ज्यादा नहीं होता है। हम यूज ज्यादा किसका करते हैं? तने का, और इसी तने से हमें मेनली लकड़ी मिलती है। ठीक, ये आप समझ गए। अब हमने क्या किया, कोई पेड़ हमें दिखा, हमने इस पेड़ को बीच से काट दिया। कोई पेड़ दिखा और उस पेड़ को हमने बीच से कट कर दिया, आदि से आपने इसको बीच से काट दिया। अब ऊपर का हिस्सा तो इसका अलग हो गया, इसका तना बीच से अलग हो गया। अब अगर आप ऊपर से देखोगे, आधा तना जो जमीन पे खड़ा है उसको ऊपर से देखोगे तो वो गोल दिखाई देगा, तने की जो गोलाई है वो दिखाई देगी। उसी गोलाई के अलग अलग हिस्सों को क्या कहते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अब जैसे हमने इसको बीच से कट कर दिया, ये हिस्सा अलग हो गया, बीच में एक खड़ा हिस्सा रह गया जमीन पे, जिसमें आप ये सोच सकते हैं कि अगर आपने बैठना है, कई होटलों में आपने देखा होगा बैठने के लिए उसे यूज किया जाता है। तो बैठने के लिए जिसके ऊपर हम बैठते हैं, जिस गोल एरिया के ऊपर हम बैठते हैं, मान लीजिए तना बीच से अलग किया, अब आप एक गोल हिस्से पे बैठेंगे, जो ये गोल हिस्सा बैठने के लिए यूज होता है, उसी गोलाई को हम यहां देख रहे हैं कि ये गोलाई के अलग अलग पार्ट क्या क्या होते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए, सबसे पहले इस गोल हिस्से का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो सेंटर होता है, जैसे हम किसी गोले की बात करते हैं, किसी वृत्त की बात करते हैं, तो वृत्त में क्या होता है? सबसे मेन होता है उसका सेंटर, उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती हैं। तो इस जगह पे जब हमने इसे कट किया तो अब हमें एक गोल हिस्सा दिखाई दिया, जिसमें हम बैठने के लिए जो मैं कह रहा हूं यूज होता है। उस गोल हिस्से का जो सेंटर होता है, जो मुख्य पार्ट इस पूरे पेड़ का होता है, वो कहलाता है पिथ। देखिए आपने यहां लिखा है, ये देखिए, ये है, ये जो आपको गोल पार्ट दिख रहा है बीच में, ये होता है पिथ, इसे बोलते हैं पिथ। पिथ क्या है? एक हिसाब से सेंटर है। पिथ को आप एक हिसाब से इस पूरे जो पेड़ है इसका सबसे मेन पार्ट, उसके प्राण मान सकते हैं। ठीक हो गया। अब पिथ क्या है? सेंटर। कोई पेड़ आपको दिखता है, आपसे कोई कहेगा कि इस पेड़ का सेंटर क्या है, तो आप कहेंगे पिथ। पिथ इसका सेंटर है। उस पिथ के आसपास की जो एरिया में, कुछ एरिया में जो लकड़ी होती है, पिथ के आसपास घिरी हुई ये एरिया में जो हैज्ड एरिया दिखाया है आपको ग्रीन से जो दिखाया है, ये जो एरिया है, इस पिथ के चारों ओर की एरिया में जो लकड़ी है, इसे हम बोलते हैं हार्टवुड। हार्टवुड आगे हम पढ़ेंगे कि किसको क्या बोलते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है। यहां समझने के लिए कि सेंटर पिथ है और पिथ के चारों ओर की कुछ एरिया की लकड़ी जो गोलाई है, उस लकड़ी को बोलते हैं हार्टवुड। अब हार्ट कैसे याद करेंगे? हार्ट होता है, हम हार्ट बोलते हैं दिल को, और दिल क्या होता है? अंदर होता है, तो ये भी सेंटर के अंदर अंदर है। अब हार्टवुड के बाद हार्टवुड हो गया। हार्टवुड के बाहर की जो लकड़ी होगी ये क्या कहलाती है? ये पूरा जो हैज्ड एरिया हमने दिखाया है ये है सैपवुड। सैपवुड का मतलब जिस वुड में सैप होता है, और सैप हमने पढ़ा था एक ऐसा लिक्विड जिसका यूज पेड़ अपने लिए करते हैं। नई ताजी लकड़ी में सैप पाया जाता है, वही सैप जो है सैपवुड, जिस वुड में सैप होगा वो सैपवुड है। हार्टवुड के बाहर की एरिया में लकड़ी ऐसी होती है जिसमें सैप पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, जिसे हम ग्रीन वुड भी कह सकते हैं। उसी सैप, उसी एरिया वाली लकड़ी को कहा जाता है सैपवुड। ठीक हो गया। तीन महत्वपूर्ण पार्ट मिल गए आपको। पीथ सबसे सेंटर वाला पार्ट,
पित्त के चारों ओर हार्डवुड जिसमें सैप नहीं होता है, हार्डवुड के चारों ओर की कुछ लकड़ी जिसमें सैप पाया जाता है वो होगी सैपवुड। सैपवुड के बाहर जो हिस्सा होता है एक पतली एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं हम कैम्बियम लेयर। ये जो आपको लेयर दिख रही है, ये ग्रीन से जो पूरी हैज्ड लेयर है, इसी का नाम है कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर, ये जो लेयर है इसमें ही सैप होता है, यही धीरे धीरे सैपवुड में कन्वर्ट होती है। तो सैप किस में होता है? कैम्बियम लेयर में, और कैम्बियम लेयर और सैपवुड एक दूसरे के पास में होती है। और ये कैम्बियम लेयर जो है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये हमारे लिए या इस पेड़ के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई होती है तो कैम्बियम लेयर होती है। ठीक हो गया। अब कैम्बियम लेयर के बाहर का जो हिस्सा है जो हमने ब्लैक से दिखा रखा है, ये तो आपका हो गया पित्त। पित्त के बाद है हार्डवुड, हार्डवुड के बाद जो ब्लैक वाला एरिया है सैपवुड, सैपवुड के बाद जो ग्रीन ये आपको एक लेयर जैसी दिख रही है पूरी हैज्ड लेयर, ये क्या है? कैम्बियम लेयर। इस कैम्बियम लेयर के बाहर जो आपको ब्लैक से दिख रहा है, ये ब्लैक वाला जो है इसे बोलते हैं इनर बार्क, आंतरिक छाल, पेड़ की आंतरिक छाल। ठीक। अब इस आंतरिक छाल के बाद बाहर का जो एरिया है जो आपको ये दिख रहा है, देखिए ग्रीन से, इसे बोलते हैं हम आउटर बार्क, बाहरी छाल। जब हम किसी पेड़ को छूते हैं तो हम उसकी किस हिस्से को छूते हैं? हम उसके आउटर बार्क को छूते हैं, बाहरी छाल को। बाहरी क्यों? क्योंकि पेड़ के अंदर नहीं हो, सबसे बाहर है। तो हमने हाथ लगाया तो बाहरी छाल, बाहरी छाल को अगर हमने पूरा निकाल दिया, अब हमें जो दिखेगी वो इनर छाल। हमने इनर छाल को भी पूरा निकाल दिया। आप एक को पेड़ दिखा, आपने उसकी बाहरी छाल पूरी निकाल दी, आपको इनर छाल पे पहुंच गई। आपने इनर छाल भी पूरी निकाल दी तो आप पहुंच गए कैम्बियम लेयर पे। कैम्बियम लेयर भी आपने हटा दी तो आपको मिल गया सैपवुड। सैपवुड भी आपने पूरी हटा दी, आपको मिल गया हार्टवुड। हार्टवुड भी आपने हटा दी तो आपको मिल गई पित्त। पित्त आप हटा देंगे तो पेड़ समाप्त हो जाएगा। तो पित्त, हार्टवुड, सैपवुड, कैम्बियम लेयर, इनर बार्क, आउटर बार्क, इन पांचों इन जो ये है इनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। किस ढंग से? आपसे पूछ देगा कि ये कैम्बियम लेयर किन दो के बीच में होती है, तो आपको पता होना चाहिए कैम्बियम लेयर सैपवुड और इनर बार्क के बीच में होती है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये हार्डवुड से जुड़ा पूछ सकते हैं कि पित्त से लगी हुई लकड़ी क्या है? हार्डवुड है। सैपवुड हार्डवुड के बाहर है। सैपवुड और ये इनर बार्क के बीच में है कैम्बियम लेयर। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पता होगा तो आप एक एक चीज बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सबसे अंदर पित्त है, पित्त के बाहर हार्टवुड है, हार्टवुड के बाहर सैपवुड है, सैपवुड से लगी हुई क्योंकि सैप है तो कैम्बियम लेयर है, कैम्बियम लेयर के बाहर इनर बार्क है, इनर बार्क के बाद आउटर बार्क। ये दिखने में तो आपको ये लग रहा होगा कि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है याद करने के लिए, लेकिन इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है पेपर में। उसको लगता है यार कि इनर बार्क बाहर थी या आउटर बार्क। तो आउटर बार्क का मतलब पेड़ से बाहर है, पेड़ से बाहर मतलब हम लोगों के सामने है। आउटर बार्क, इनर बार्क, सैपवुड और कैम्बियम लेयर में ये याद कर लेना कि कैम्बियम लेयर में भी सैप होता है, सैपवुड में भी सैप होता है। तो कैम्बियम लेयर और सैपवुड साथ में है। हार्डवुड, हार्ड से आप याद कर लेंगे कि अंदर है, पित्त उसका सेंटर है। तो इस तरह से हमने इनके बारे में पढ़ लिया है। इससे जुड़ी हुई आपको कोई अगर जानकारी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की नई वीडियो हम लेके आएंगे। अगर आपको कुछ फायदा हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगली वीडियो में हम वुड से ही रिलेटेड, टिम्बर से ही रिलेटेड अदर पार्ट लेके आएंगे। इनके बारे में डिटेल से जानेंगे क्या होता है। आज आपको इनका एक इंट्रोडक्शन मिल गया है। धन्यवाद।